कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 101 पर चुनाव लड़ेगी, तो दूसरी तरफ आरएलएम और हमको 6 सीटें हाथ लगी है। और सबसे बड़ी जीत चिराग पासवान की हुई, क्योंकि 29 सीटें उनके खाते में आई है। और ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला सुलझाने के बाद दिलीप जायसवाल, जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, पटना पहुंच चुके हैं। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। हाँ, जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए में। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। सीटों का समझौता हो गया है। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व में ये गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। जीतन राम मांझी को लेके भी उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, सबने मिलजुल कर ये फैसला लिया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कल कहा था कि हम संतुष्ट नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा, आज शाम से कैंडिडेट का ऐलान होगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।